संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। मैं सोनिया गुप्ता आंटी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आप फिर गुरु जी के बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग, बहुत ही चमत्कारी सत्संग। आज के सत्संग को बड़ा अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आज जो गुरु जी का एक संदेश है सत्संग शेयर करने से पहले वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। संगत जी गुरु जी महाराज हमेशा से जानते हैं कि उनकी संगत के लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी संगत कभी कभी बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। संगत जी ये बात बिल्कुल गलत है कि गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे हैं। गुरुजी हम सभी की सुन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको गुरुजी पे विश्वास बनाना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हम कोई भी टिप्पणी करें। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जीवन को सुख और आनंदमय और शांतिपूर्वक बनाने के लिए हमें कम बोलना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम हर एक चीज को बर्दाश्त कर सकें, झेल सकें। क्योंकि संगत जी जिसके अंदर धैर्य बन गया, जिसके अंदर शांति आ गई, जिसके मन को सुकून आ गया, उसे कभी भी अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। संगत जी मौन रहिए, कम बोलिए। जब कम बोलते हैं ना तो संगत जी यकीन मानिए जीवन बहुत शांतिपूर्वक गुजरता है। ज़्यादा बोलने से तनाव मिलता है, परेशानी मिलती है, दुख मिलता है, और कम बोलने से, मौन रहने से हर एक चीज का समाधान मिलता है। संगत जी जब हम कम बोलते हैं और मौन रहते हैं तब ये ध्यान रखिए कि हमारी सोचने की जो क्षमता है ना वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी शक्ति होती है कि हम हर काम को बहुत सोच समझ के कर सकते हैं। लेकिन जब हम कुछ ज़्यादा बोलते हैं तब उस समय संगत जी हमारी चिंता भी बढ़ती है, परेशानी भी बढ़ती है और हमारे सारे काम भी बिगड़ते हैं। तो गुरु जी का यही एक संदेश है कि शांत रहिए, कम बोलिए। और कम बोलने से घर में कलेश भी नहीं होती है, झगड़े भी नहीं होते हैं। और ज़रूरी नहीं है संगत जी कि हर एक बात का जवाब दिया जाए। सारी चीज ईश्वर पे छोड़ दो। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है ना तो आप उसको रिप्लाई मत करो, उसका रिप्लाई गुरुजी करेंगे, क्योंकि गुरुजी को पता है और वो सही समय आने पर उसका रिप्लाई भी करते हैं। लेकिन हम लोगों में पेशेंस नहीं है, हम लोगों में धैर्य नहीं है। हम लोग क्या करते हैं संगत जी, हम लोग खुद ही उस चीज को सॉर्ट आउट करने लग जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हम सब चीजों भगवान पे छोड़ देना तो वो अपने आप सही फैसला करता है, सही निर्णय करता है। लेकिन हमारे किए गए निर्णय हमें खुद को अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बाद में किसी बड़े तूफान के लाने की ताकत भी रखते हैं। तो इसीलिए संगत जी हमें हमेशा मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए और कुछ चीजें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर रहा है, हमें सिर्फ एक ही बात कहनी है कि भगवान तू देख तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम सब ईश्वर पे छोड़ देते हैं ना, गुरु पे छोड़ देते हैं, तब हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब उस पे छोड़ दिया। तो संगत जी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कम बोलिए। कम बोलने से आपकी जो शक्ति है वो भी बढ़ती है, अच्छे काम होते हैं और बनते हुए काम और बनते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं। मीनू आंटी का सत्संग है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और संगत जी सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से ध्यान से सुनिएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है
और संगत जी, इस सत्संग को मैं मीनू आंटी के शब्दों से ही साझा करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम मीनू है। मैं गुरु जी की बेटी संगत जी चेन्नई से। मेरे से कोई भी गलती भूल होती है सत्संग को साझा करते हुए तो मुझे प्लीज़ आप क्षमा कीजिएगा, और गुरु जी से भी कहूँगी कि गुरु जी आप भी क्षमा कीजिएगा। बहुत लंबे टाइम बाद गुरु जी ने एक शुक्राना शेयर करने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आभार गुरु जी का बहुत बहुत व्यक्त करती हूँ कि गुरु जी की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग साझा कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद हर एक प्रॉब्लम का गुरु जी ने समाधान किया, हर एक परेशानी से गुरु जी महाराज ने निकाला। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले संगत जी मैं ये लगा लीजिए हर तरफ से परेशान थी, हर तरफ से, फैमिली से, रिलेटिव से, यहाँ तक कि संगत जी अपने दोस्तों से भी। क्योंकि हर कोई संगत जी मतलब कंपटीशन करने के लिए तैयार था। फैमिली वालों का कहना ये था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रही है। दोस्तों का कहना ये था कि वो मुझे अपनी लेवल का नहीं समझ रहे थे, क्योंकि संगत जी कंपटीशन इतना मेरे साथ कर रहे थे। और रिलेटिव्स का ये कहना था कि अरे पढ़ाई तो पूरी होगी, शादी कर दो। तो मैं संगत जी बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रही थी और बहुत ही डिस्टर्ब थी। तब संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जिसने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। उसने मुझे यही कहा कि तुझे गुरुजी की शरण में जाना चाहिए, वहाँ सारे दुख, सारे कष्ट दूर होते हैं। संगत जी, अब चेन्नई से दिल्ली आना बड़ा मुश्किल था, तो मेरा संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन संगत जी उसने कहा ठीक है, अगर अभी तू नहीं जाना चाहती है तो मैं तुझे गुरुजी का एक स्वरूप दे देती हूँ, तू इन्हें मानना शुरू कर, तू ये मंत्र जाप करना शुरू कर। तब संगत जी मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, और गुरुजी के मेरे जीवन में आने के बाद जो लाइफ में मेरे चमत्कार हुए हैं वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस तरीके से गुरुजी मेरे जीवन में आए, और इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मतलब मुझे अपने चरणों से जोड़ा। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं बहुत लंबे टाइम से जॉब की तलाश कर रही थी, और संगत जी मैं गवर्नमेंट जॉब चाहती थी, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहती थी। और गवर्नमेंट जॉब के लिए संगत जी मैंने बहुत जगह मतलब फॉर्म भरे हुए थे, लेकिन मेरा कहीं भी कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी जब मेरी लाइफ में आए और जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, तब संगत जी 2018 में मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी। संगत जी उस टाइम मैंने बिल्कुल ये सोचा भी नहीं था कि मतलब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, क्योंकि संगत जी ये लगा लो बहुत लंबे टाइम से मैं स्ट्रगल कर रही थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब मैं नहीं करना चाहती थी। संगत जी गवर्नमेंट जॉब के लिए जहाँ भी अप्लाई करती थी, ये लगा लीजिए किसी ना किसी नंबर से मैं पीछे रह जाती थी, किसी ना किसी अ, कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन जाता था कि संगत जी मेरी वो क्लियर नहीं हो पाता था। कभी पेपर में रह जाती थी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, इस तरीके से मैं संगत जी अप्लाई कर रही थी। संगत जी इस तरीके से मेरी लाइफ़ जो थी, गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान थी। लेकिन गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब 2019 में लगी। उसके बाद संगत जी मतलब लाइफ बहुत स्मूथ चली। गुरुजी का शुक्राना करने मैं वहाँ गई, बड़े मंदिर भी गई, वहाँ भी मैंने गुरुजी को प्रणाम करके संगत जी उनका शुक्राना किया। लेकिन उसके बाद संगत जी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी। संगत जी जिस समय कोरोना आया, उस समय संगत जी मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोरोना के टाइम पर मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। संगत जी कोरोना के टाइम पर मुझे संगत जी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, और वो दर्द इतना ज़्यादा था कि बर्दाश्त से बाहर नहीं था। इतना ज़्यादा मतलब वो दर्द था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस दर्द की वजह से ना मैं बहुत परेशान थी,
और जैसे कि हम सभी जानते हैं संगत जी, कोरोना के टाइम पर कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं था, कोई हॉस्पिटल खाली नहीं थे। ऐसे में संगत जी वो दर्द जो था ना, झेल पाना बड़ा मुश्किल था। मुझे लगा था कि अब मैं नहीं बचूँगी, बहुत पेन था मेरी चेस्ट में। संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा यार मुझे बहुत पेन हो रहा है, तू कहीं भी इमरजेंसी में कोई डॉक्टर देख या कुछ भी मेरी हेल्प कर। उसके फादर संगत जी पुलिस में हैं, तो मैंने उससे हेल्प माँगी। उसने अपने पापा से बात करी, लेकिन वो कहती है कि कहीं भी कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। तब उसने मुझे कहा कि तू एक काम कर, गुरुजी के जल प्रसाद को ले और गुरुजी के जल प्रसाद को गुरुजी के स्वरूप से लगाकर और गुरुजी से अरदास लगाकर उस जल प्रसाद को पी जा, गुरुजी का नाम लेके। मेरी फैमिली में कोई गुरुजी को नहीं मानता था सिवाय मेरे ही। और संगत जी, हमारी चेन्नई में क्या है, क्या कहते हैं, अ, गुरु पे, बाबाओं पे कम ही विश्वास करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो गुरु और बाबा को मानते हैं, लेकिन कम ही विश्वास। और मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है। संगत जी, मेरी फैमिली में सब नॉन वेज खाते हैं, लेकिन संगत जी एक मैं ही हूँ जो नॉन वेज नहीं खाती। पापा परेशान थे, मम्मी परेशान थी, दादी परेशान थी, हर कोई परेशान था कि कहाँ दिखाएं, क्या करें। लेकिन जब मेरी फ्रेंड ने बताया, तब संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, जो एक सत्संग था, वो मैंने यूट्यूब पे सुना और उस तरीके से मैंने गुरुजी के स्वरूप को वो छुआ के उस जल प्रसाद को पिया, चेन्नई में बैठे बैठे। और मैंने गुरुजी से वहीं बैठे बैठे अरदास करी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब आपके हाथ में है, जो आपको सही लगे। और जल प्रसाद को मैंने कोरोना के टाइम पे पिया। संगत जी, 15 मिनट में वो मेरा दर्द कहाँ गायब हुआ मुझे नहीं पता। 15 मिनट तक संगत जी मैं खड़ी हो गई। संगत जी, ये लगा लो कि उस दर्द का नामो-निशान भी नहीं। जहाँ मैं एक मछली की तरफ, जैसे पानी से मछली को बाहर निकाल दो तड़पती है ना, उस तरीके से मैं तड़प रही थी। लेकिन उस जल प्रसाद के पीने के बाद मेरे बिल्कुल भी पेन नहीं रहा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है संगत जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। संगत जी, मेरे फादर को कोरोना हुआ था। मेरे फादर को कोरोना हुआ था और ये लगा लो संगत जी, जब उनको कोरोना हुआ था ना, तब मैंने गुरुजी का ही जल प्रसाद दिया था। तो ये है गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा। गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस करी, मेरी मन मुताबिक जॉब ब्लेस करी। संगत जी, मेरी एंगेजमेंट हो गई है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। मेरी शादी संगत जी 2027 में है। उसका एक रीज़न है कि जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई है, और ये भी गुरुजी की कृपा से ही हुई है, तो वो संगत जी अमेरिका में रहता है। और संगत जी, जिस लड़के से शादी मेरी तय हुई है, संगत जी वो चाहता है कि मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ, यहाँ से जॉब वगैरह छोड़ के। बट संगत जी, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ये मेरी खुद का करियर है, ये मेरी खुद की मेहनत है, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स है। तो इसलिए संगत जी, मेरी एंगेजमेंट तो हो गई है, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। तो मैं गुरुजी से यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुजी महाराज, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि जिस लड़के से मेरी एंगेजमेंट हुई उसका नाम गौरव है। तो मैं गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मुझे अमेरिका ना जाना पड़े, क्योंकि संगत जी मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और मैं गुरुजी से दूर नहीं जाना चाहती। बिल्कुल भी मैं गुरुजी महाराज से दूर नहीं जाना चाहती। संगत जी, बॉम्बे में उसकी फैमिली रहती है, मैं चेन्नई में रहती हूँ। और संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी आपके और निकट आ जाऊँ, और ज़्यादा निकट आ जाऊँ। तो संगत जी, ये शादी 2027 तक के लिए पोस्टपोन की गई है। उसका कारण ये है कि संगत जी, गौरव अब इंडिया आएगा अमेरिका को छोड़ के, और ये उसका डिसीजन है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है उस पे। मैंने तो सिर्फ़ गुरुजी को अरदास लगाई थी। ये गुरुजी की कृपा समझो, मेहर समझो, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है। हमारी शादी तो संगत जी टूटने की कगार पे थी, क्योंकि मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती थी और वो इंडिया नहीं आना चाहता था, उसकी फैमिली भी नहीं मनाही कर रही थी। बट रीज़न गुरुजी ने ऐसा बना दिया कि संगत जी, उसकी वो जॉब उसको इंडिया में ही मिल रही है। और संगत जी, वो अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हो रहा है। और संगत जी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात भी है, क्योंकि संगत जी, बॉम्बे में भी गुरुजी महाराज का मंदिर है और मैं गुरुजी के बहुत निकट आ जाऊँगी। मैं बड़े मंदिर तो संगत जी अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि गुरुजी के बहुत निकट में आ जाऊँगी।
तो ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। गुरुजी के आने के बाद मेरे जीवन में संगत जी मेरिकल ही मेरिकल हुए हैं, बहुत मेरिकल हुए हैं। कभी गुरुजी महाराज ने मुझे संगत जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया है। मैं संगत जी जब भी अपनी जॉब पे जाती हूँ और जब भी मैं जॉब पे जाती हूँ तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे साथ एक बटरफ्लाई चलती है। मेरे से जो सीनियर्स हैं, वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि तुम क्या बटरफ्लाई घर से लेकर आती हो? तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं, ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे साथ हमेशा चलती है। एक बार संजय जी क्या हुआ था अभी एक सत्संग मैं आपको शेयर करती हूँ। 1.5 महीने पहले का सत्संग है। संजय जी जब मैं अपने ऑफ़िस से घर के लिए आ रही थी, तो संजय जी रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। और मैं बहुत परेशान, मैंने पापा को कॉल किया कि पापा गाड़ी ख़राब हो गई है, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि रास्ते में कोई मैकेनिक मिले या ना मिले, बारिश हो रही थी उस समय। तो बहुत परेशान थी, क्या करूँ, क्या ना करूँ? मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने कहा हेल्प मी गुरुजी, प्लीज़ हेल्प मी, कुछ तो रास्ता निकालो, कुछ तो ऐसा अ, करो कि मैं मतलब घर पहुँच जाऊँ। और रात का समय था संगत जी, और मेरे लिए वो जगह अनसेफ थी, मैं परेशान थी। बट संगत जी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ना मन में एक डर है और एक तरह से आवाज़ भी आती है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और जहाँ मैं कुछ टाइम पहले डर रही थी ना, वहीं एक आवाज़ आई मुझे कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू परेशान मत हो। इतने में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि 2 बाइकें उधर से गुज़रती हैं और वो दोनों चली जाती हैं। मैं उनसे हेल्प भी माँग रही हूँ, उन्होंने हेल्प नहीं करी। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ी-सी हेल्प कर दो, पर हेल्प नहीं करी। इतने में संगत जी मैं देखती हूँ कि एक गाड़ी मेरे पीछे से आके, और संगत जी का जब तक कुछ भी नहीं था उस सड़क पे, वो गाड़ी मेरे पीछे से आती है और मेरी गाड़ी के आगे रुककर खड़ी हो जाती है। उसमें से एक अंकल जी निकलते हैं और मुझसे पूछते हैं कि गाड़ी खराब हो गई है? मैंने कहा हाँ जी अंकल जी, गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक नहीं मिल रहा। तो वो कहते हैं मैकेनिक तो बहुत दूर है। तो मैंने कहा अंकल जी आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, मुझे घर तक जाना है। और मैं संगत जी इस तरीके से उनको बोलने लगी, तो उन्होंने संगत जी पता नहीं क्या किया, क्या नहीं किया, जैसे वो मेरे लिए ही आए थे क्या। उन्होंने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली, उसमें से रस्सी निकाली, मेरी गाड़ी से बाँधी और अपनी गाड़ी से खींची और संगत जी मेरे घर तक मुझे ड्रॉप करके गए। घर तक मुझे ड्रॉप करके गए। आप सोचो। इतनी देर में संगत जी मैं उनका धन्यवाद करती, वो अपनी गाड़ी मोड़ी और वो रस्सी ली और चले गए। संगत जी मैं अपनी फैमिली को बुला ही रही थी, वो मुझे नहीं मिले, वो चले गए। तो किस रूप में, किस भेष में गुरुजी आ जाते हैं ना, पता नहीं चलता। वो सिर्फ़ कष्ट काटने आते हैं, वो हमें संकट में भी नहीं देख सकते, परेशानी में भी नहीं देख सकते। बस हमें विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। मेरी लाइफ़ में तो आजकल जितने भी मिरेकल हुए हैं, वो गुरुजी की कृपा से हुए हैं और हो रहे हैं। मैं सोमवार के व्रत नहीं रखती थी। गुरुजी का मैसेज आया कि सोमवार के व्रत रख। मैंने संगत जी भोलेनाथ के व्रत रखने शुरू किए। भोलेनाथ को हर सोमवार को जल अर्पित करके आती हूँ। मेरी लाइफ ना बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ में दुःख नहीं आ रहे, लेकिन उस दुःख से बाहर निकलने की हिम्मत, ताकत गुरुजी बख्शते हैं। हर परेशानी से इतना लाइटली मुझे बाहर निकाल देते हैं ना, बहुत लाइटली, पता ही नहीं लगने देते। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में वो सब कर रहे हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। आपकी लाइफ में भी संगत जी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास, समर्पण बहुत ज़रूरी है। संगत जी इस तरीके से गुरुजी मेरे जीवन में आए, ये मेरे एक्सपीरियंस है, और भी एक्सपीरियंस है, मैं साझा करना चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब गुरुजी की आज्ञा हो, तब मैं इसे साझा करूँ। गुरुजी ने मुझे ज़मीन से उठा के आसमान पे बैठा दिया। और मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, जो लोग कल को बातें बनाते थे, जो रिलेटिव, जो फ्रेंड्स करते थे, जो फैमिली मेंबर्स करते थे, वो आज सभी संगत जी ये सब चीज़ देख के ना बड़े हैरान हो जाते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं। संगत जी मैं गुरुजी से बस ये प्रे करती हूँ कि गुरुजी मैं एक बार आपके बड़े मंदिर आऊँ और अपने होने वाले हस्बैंड के साथ आऊँ। संगत जी देखिए, कहते हैं ना जोड़ियाँ तो ऊपर से लिख कर आती हैं, और जोड़ियाँ
ऊपर वाले जब लिख देते हैं तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो मैंने तो संगत जी ये सोच लिया था एंगेजमेंट के बाद कि भाई मैं अमेरिका शिफ्ट नहीं होंगी और मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मुझे देश से भी बहुत प्यार है, मुझे फैमिली से भी बहुत प्यार है। इसके अलावा संगत जी मुझे जॉब से भी प्यार है, मुझे गुरु जी से प्यार है। मैं इनमें से किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकती, किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ सकती। तो मैंने तो गुरु जी को कह दिया था, मैंने कहा आपको और लड़के देख लो आप, अगर ये सही नहीं लग रहा तो। लेकिन गुरु जी ने तो जोड़ी बना ही दी थी। तो संगत जी मैं वही कहूँगी कि विश्वास, विश्वास एक ही मार्ग है, गुरु जी पे विश्वास, समर्पण। और मेरा समर्पण, मेरा विश्वास कब गुरुजी में बनता चला गया मुझे पता भी नहीं चला। कब गुरुजी ने मेरे हाथ को पकड़ के मुझे खींच के निकाला पता भी नहीं चला। और मुझे ना संगत जी एक्टिव्स रखते हैं गुरुजी, मतलब सुबह गुरुजी मुझे एक्सरसाइज के लिए भी प्रेरित करते हैं। संगत जी रात को सोने से पहले ना गुरुजी का मैसेज आता सुबह जल्दी उठना। और मैं संगत जी देखिए अमृत वेला भी संभालती हूँ। अमृत वेले के साथ साथ संगत जी मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। एक्सरसाइज के साथ मैं अपना ऑफिस भी जाती हूँ। ऑफिस से संगत जी ये लगा लो आकर, मतलब मैं गुरु जी की सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी, हर चीज़ करती हूँ। मेरे ऑफिस में जो मेरे कलीग है ना वो मुझे कहते हैं कि मीनू तुम किसी से कोई मतलब नहीं रखती। मैं संगत जी सच में अपने ऑफिस में भी किसी से मतलब नहीं रखती। और मैं घर में भी उतनी ही लिमिटेड बात करती हूँ जितनी मुझे लगता है कि हाँ मुझे करनी चाहिए। क्योंकि संगत जी मैं सिर्फ अपना सारा समय अपने गुरुजी को देखती हूँ। मेरे जो होने वाले हस्बैंड हैं उनका मुझे कॉल आता है, क्योंकि संगत जी टाइमिंग के अनुसार जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, या दिन होता है तो वहाँ रात होती है। तो रात को करीबन उनका जब भी मुझे कॉल आता है तो संगत जी वो मुझसे यही कहते हैं कि जब भी तुम्हें कॉल करो तो तुम सिर्फ गुरुजी के बारे में बताते हो, आज गुरुजी ने ऐसा किया, आज गुरुजी ने वैसा किया, आज ये ब्लेसिंग्स दिया, आज ये मेरिकल किया। मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरे पास कुछ और बात है ही नहीं सिवाय गुरुजी की, क्योंकि सब कुछ तो गुरुजी ने दिया, आखिर तुम्हें भी तो गुरुजी ने ही दिया है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड, मुझे होने वाले हस्बैंड यही कहते हैं कि जब भी मैं इंडिया आऊँगा तो तुम्हारे सबसे पहले गुरुजी से मिलूंगा। मैंने कहा गुरुजी से तो जब भी चाहो तब मिल लो, आंख बंद करो उन्हें याद करो, वो तुम्हारे सामने, लेकिन हृदय सच्चा। तो संगत जी लाइफ में गुरुजी ने बहुत मौज करा रखी है, बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद आपने आखिरकार नई नाव जो मेरी पार लगाई थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, मन नहीं कर रहा है रोकने का, मन कर रहा है शेयर करती जाऊँ करती जाऊँ करती जाऊँ करती जाऊँ, लेकिन वाणी को यहीं विराम दूंगी। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो शेयर ज़रूर करूँगी, आगे भी सत्संग शेयर करूँगी। अगर आप भी करियर से या किसी चीज़ से परेशान है ना तो परेशान मत हो, पॉजिटिव सोचो, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ मत सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। और जब आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव ही होगा। गुरुजी आपके साथ हैं, हमेशा हैं और रहेंगे। तो संगत जी यही सत्संग को विराम दूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप से और भी सत्संग शेयर करूंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मीनू आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल था। ये बात सच है संगत जी, कभी कभी हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तब सब गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही संभाले, वही राखनहार है, वही बख्शनहार है, वही दातार है, सब कुछ वही है, सब छोड़ दो। संगत जी अगर आप भी किसी चीज़ से परेशान हो ना तो सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मौन, कम बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बोलोगे तो संगत जी आपको पता ही है किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। ऐसे ही आपके साथ अनुभव सत्संग साझा करती रहूँगी। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी करते हैं वाणी को विराम। गुरु जी के मंत्र जाप से अरदास करते हुए सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना, सबका कल्याण करना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय गुरु जी।